श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे एकादशो अध्यायः। सगरुवाच गृहस्थस्य सदाचारम् श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। लोकादस्मात् परस्माच्च यमातिष्ठन्न हीयते। और उवाच श्रूयतां पृथ्वीपालः सदाचारस्य लक्षणम्। सदाचारवता पुंसा जितो लोकावुभावपि। साधवाशीन दोषास्तु सच्छब्द साधुवाचक। तेषामाचरणं यतु सदाचारस्य उच्यते। सप्तर्ष्योऽथ मनवः प्रजानां पत्यस्तथा। सदाचार्यस्य वक्तार कर्तारक्ष महीपते। ब्राह्मो मुहूर्ते चोत्थाय मनसा मतिमान् नृप। प्रबुद्ध चिन्तयेत् धर्मर्थ चाप्यविरोधी नमः। अविद्या तयो काम मुभयोरपि चिन्त्येतः। दृष्टादृष्टविनाशाय त्रिगवर्गे समदर्शिता। परित्यजेत कामो धर्मपीडाकरो नृप। धर्ममप्यसुखोदर्क लोकविद्वेष्टमेव च। ततः कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वर। नेत्रयामीषु विषेप्मति याभ्यधिकं भुवः। दुरादावसथान्मूत्रं पुरेशं च विसर्जये। पादावने जनोचिष्ठे प्रक्षिपेन गृहाङ्गणे। आत्मच्छायान्तरुच्छायां भूसूर्याग्निलास्तथा। गुरुद्विजादितस्तु बुधो नाधीमहेत् कदाचनः। नाकृष्टे सस्य मध्ये वा गोव्रजे जनसंसदि। न वर्त्मनि न नघादि तीर्थेषु पुरुष्वभ। नापसो नैवाम्भस सस्तीरे शंशानेन समाचरे। उत्सर्गवैपरीशस्य मूत्रस्य च विसर्जनम्। उदङ्मुखो दिवामूत्रं विपरीतमुखो निशिः। कुर्विता नापदि प्रागो मूत्रोत्सर्ग च पार्थिव। तृणैरास्ततीर्य वसुधां वस्त्रप्रावृतमस्तका। तिष्ठेनातिचिरं तत्र नैव किञ्चिदुदीरये। वल्मीकि मूषिकोद्भुक्तां मृदं नान्तर्जलां तथा। शौचावशिष्टां गेहा च नादघालेपसम्भवाम्। अणुप्राण्युपपन्नां च हरोत्खातां च पार्थिवा। परित्यजेन्मृदो होतास् सकला शौचकर्मणि। एकालिङ्गे गुदे तिस्रो दश वां करे नृपः। हस्तद्वये च सप्तः
स्युर्मृदशोचोपपादिका अच्छेनागन्धलेपेन जलेन बुद्वदेन च आचामे च मृदं भूयस्तादगात् समाहिता निष्पापदीताङ्घ्रि शोचस्तु पादावभ्योक्षते मुने पुने त्र्यपि भेत्सलिलम तेन तथा परिमार्जये शेषण यानि तत्तः खानि मुर्दां च समालभे बाहुनाभिं च तोयेन हृदयं चापि संस्पृशेषत स्वाचान्तस्तु ततः कुर्यात् पुनां केशप्रसाधनम् आदर्शा जानमाङ्गल्यं दुर्वाघालम्बनानि च ततः सवर्णधर्मेण वृत्यर्थ च धनार्जनम् कुर्वीत श्रद्धा सम्पन्नो यजे च पृथ्वीपते सोमसंस्थाः विसंस्था पाकसंस्थास्तु संस्थिता धने यतो मनुष्याणां यते तातो धनार्जने नदी न दत्तता टाकेषु देवखातजलेषु च नित्यक्रियार्त्सनायित गिरिप्रस्फणेषु च कूपेषु दधृत तोयेन स्नाननं कुर्विद्धा वा भुवि ग्रहेषु दधृततोयेन हात्वा भुव्यसम्भवे शुचिवस्त्रधर स्नातो देवर्षि पितृतर्पणम् तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहित त्रिरपप्रीणनार्थाय देवानां पर्वजयेतः ऋषीणां च यथा न्यायं सकृच्चापि प्रजापते पितॄणां प्रीणनार्थाय त्रिरपपृथिवीपते पितामहे भयक्षतथा प्रीण ये प्रपितामहानः मातामहाय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहिता ददात्पित्रेण तीर्थेन काम्यं चान्य शृणुष्वमेवः मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपत्न्य तथा नृप गुरूणां मातुलानां च स्निग्धमित्राय भूभुजे इदं चापि जपेदम्भु दगादात्मीच्छया नृप उपकाराय भूतानां कृतदेवादितर्पणम् देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धर्वराक्षसा पिशाचा गुहाका सिद्ध्या कूष्माण्डा पशवः खगा जले चराभुनीलया वायवाहाराक्षजन्तव तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मदतेनाम्बूनाखिला नरकेषु समस्तेषु यत्नासु च ये स्थितता तेषामाप्यायनायैत धीयते सलिलं मया ये बान्धवा वा ये अनयजन्मनि बान्धवा ते तृप्तिमखिलायान्तु ये चास्म तोयकाण्डी रक्षणा यत्र कवचन संस्थानं श्रोत्रेष्णोपहात्मनामः इदमाप्या
यनायास्तु मया दत्तं त्रिलोदकम् तिलोदकम् काम्योदकप्रदानं ते मयेत कथितं नृप यदत्वा प्रीणयत्येतं मनुष्य सकलं जगदाप्यायनोद्भूतं पुण्यमाप्नोति चानघ दत्त्वा काम्योदकं सम्यक् गीतेभ्यः श्रद्धयान्वितः आचम्य च ततो दघा सूर्यासलीलाजलिं नमो विभस्वते ब्रह्मा भास्वते विष्णुतेजसे जगत्सवित्रशुचये सवित्रे कर्मसाक्षिणे ततो ग्रहार्चनं कुर्याभीष्टसूरपूजनम् जलाभिषेके पुष्पैक्ष धूपादेष्वनिवेदनमः अपूर्वमग्निहोत्रं च कुर्यात् प्राग् ब्रह्माणं नृपः ब्रहाणे नृपः प्रजापतिं सुमुद्दिश्य ददादाहुतिमादरान् गुहेभ्यः काश्यपायाथ ततो नुं तत्तयक्रमातः तच्छेषं मणिके पृथिवीपर्जनय येषीपेतत द्वारे धातुर्विधातुक्ष मध्य च ब्राह्मणे श्रीपेतः ग्रहस्य पूरुष्वव्याघ्र दिग्देवानपि मे शृणु इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे प्राच्यादिषु बुद्धो ददाधुच्छेषांस्तमकं बलिम् प्रागुतरे च दिग्भागे धन्वन्तरि बलिं बुधा निर्वपेदेष्वदेवं च कर्म कुर्यादतः परम् वायव्यां वायवे दिक्षु समस्तासु यथा दिशम् ब्राह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च श्रीपेद्विलम् विश्वे देवान विश्वभूतानथ विश्वपतिं पितॄन्नः यक्षाणां च समुद्दिश्य बलिं दधानरेश्वर ततो अन्यधन्मादाय भूमिभागे शुचो बुधा दगादशेषभूतेभ्यः सस्वेच्छया सुसमाहिता देवा मनुष्याः पशवो वयं यासि सिद्धा समया शोरगदैत्यसङ्गाः प्रेतापिशाचास्तरवसमस्तः ये चानमिच्छन्ति मयानं दत्तमा पिपीलिका कीटपतङ्गाः बुभुक्षिता कर्म निबन्धः प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयानं तेभ्यो विसृष्टमं सुखिनो भवन्तु येषां न माता न पिता न बन्धुर्नेवांसि धीर्न तथा नमस्तः ततृप्त ये अन्नं भुवि तत् मेतत् ते यान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु भूतानि सर्वाणि तथा मेतदहं च
विष्णुर्नः ततोऽन्यदस्ति तस्मादहं भूतनिकायः भूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषामहं चतुर्दशो भूतगणो य एष तत्र स्थिताये खिलभूतसङ्गाः तृप्तयर्थमनं हि मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु इत्युच्चार्य नरोदगा धनं श्रद्धा समन्विता भुवि सर्वोपकाराय ग्रही सर्वाश्रयो यतः चाण्डाल भुवि दग्धा नरेश्वरः ये चान्यपतिताः केचित् पुत्रां सन्ति मानवा ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेथ ग्रहागणे अथिति ग्रहणार्थाय तदुद्धर्तु यतेच्छयः अतिथिं तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत् स्वागतादिना तथा सन् प्रदानेन पादप्रक्षालनेन च श्रद्धया चानदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेण च गच्छत शानुयायेनेन प्रीतिमुत्पादयेत् गृही अज्ञातकुलनामान् मनयदेशादुपागतम् पूज्यत तिथितिं सम्यक्तं नेकग्रामनिवासिनम् अकीचन्म सम्बन्धं ज्ञातः कुलशीलीनमः असम्य पूजयातिथिं भोक्त्वा भोक्तुकामं व्रजत्यथा स्वाध्याय गोत्राचरणं पृष्ठवा च तथा कुलं हिरण्य गर्भबुद्धया तं मन्येताभ्ययागतं गृही पितृर्थचाम्परं विप्रेमः कम्पयाश ये नृप तदेशयं विदिता चारसम्भूतिं पाञ्च्य गिक्यमाम् अनाव्रच समुद्धृत्य अन्तकारोपकल्पितं निर्वापभूतं महा भूपालश्रोत्रियायोपपादये दत्त्वा च भिक्षात्रियं परिवान् ब्रह्मचारिणा इच्छया च बुधोदधा द्वे भवे सत्यवारितम् इत्येते तीर्थये प्रोक्ता प्राहुता भिक्षवक्षये चतुरपूजयित्वेता नृपपापात् प्रमुच्यते अतिथिर्यस्य भग्राशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति धाता प्रजापतिशक्रो बहिर्वसुगणोर्यमा प्रविश्यातिथिमेते वै भोजन्ते नन्नरेश्वर तस्मादतिथिपूजायां यतेत सतं तं नरः स केवलमघं भुक्ते यो भुक्ते हातिथिं विना ततः स्ववासिनी दुः के गर्भिणी वृद्धबालकानः
भोजयेत् संस्कृतानेन प्रथमं चरमं ब्रूहि अभुक्त्वत्सु चेतेषु भुजन् भुङ्गे सदुष्कृतम् मृतश्व गत्वा नरकं शलश्म भूगजायते नरः अस्नाताशि बलं भुक्ते आजपि पूयशोणितम् असंस्कृतान् भुङ्मूत्रम् बालादि प्रथमं शकृता अहोमि चक्रमिन्भुङ्गे अदत्वा विषमश्रुते तस्मात् शृणुष्व राजेन्द्र यथा भुजित वैगृही भोजतक्ष यथा पुंसः पापबन्धो न जायते इह चारोग्यविपुलं बलबुद्धिस्तथा नृप भवत्यभीष्टशान्तिष्व वैरीपक्षाभिचारिका स्नातो यथा वत्कृत्वा च देवर्षि पितृतर्पणम् प्रशस्तरत्नपाणिस्तु भोजितः प्रयतो गृही कृते जपे हुते वहो शुद्धवस्त्रधरो नृप दत्वातिथिभयो विप्रेभ्यो गुरुभ्यः संश्रिताय च पुण्यगन्धशस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर एकवस्त्रधरोऽथात् द्रपाणिपादो महीपते विशुद्धवदनः प्रीतो भुजित न विधिन्मुख प्राणमुखो मुखो वापि न चैवान्यमनानरः अन्नं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदके न कुत्सिताः तं नैव जुगुप्साव संस्कृतम् दत्त्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः शुद्धितेभ्यस्तथा गृही प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुजिता कूपितो द्विजा नासन्धि संस्थिते पात्रे न देशे च नरेश्वरः न काले नातिसङ्कीर्णे दत्वाङ्गं च नरो गहये मन्त्राभिमन्त्रितं शस्त्रं न च पर्युषितं नृपः अन्यत्र फल्मूले भयशो शुष्कशाखादिका तथा तद्वधारी तके भयक्ष गुडभक्ष्य भय एव च भुजितोदधृतसाराणि न कदापि नरेश्वरः नाशेषं पुरुषोषीय धन्यत्र जगति पते मधवं बुद्धि सर्पी भयस्सक्तु भय यक्ष्विवेकवानः आशीया तन्मयो भूत्वा पूर्वतु मधुरं रसं लवणामलो तथा मधये कटुतितां दिकांस्तथा रागद्रवं पुरुषोषीय मधये कठिनभोजन अन्ते पुनर्द्रवाशी तुबलारोग्य नमुच्यति अनिन्द्रं भक्ष्येदित्यं वित्थतं भाग्यतो नम कुत्सयन
पञ्चग्रासं महामौनं प्राणाध्याप्यायनं हित भोक्त्वा सम्यक् प्राङ्मुखोद मुखोऽपि वा यथावत् पुनराचामे पाणि प्रक्षाल्य मूलतः स्वस्थप्रशान्तचित्तस्तु कृतासन् परिग्रहः अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत समरन्नरा अग्निराप्याययेद्वां तु पार्थिवं पवनेरितं दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम् अनम्बलाय मे भूमे पावमज्ञ नीलस्य च भवत्येतत्परिणतं ममास्तव्याहतं सुखं प्राणापानसमानानां मुदा न व्यानयोस्तथा अनं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम् अगस्तिर्बढवानलक्ष भुक्तं मयानं जरयेत्वशेषशम् सुखं च मे तत्परिणामः सम्भव यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे विष्णुः समस्ते इन्द्रिय देहदेही प्रधानभूतो भगवानया थैकः सत्येन तेनातमः शेषमन्मारोग्यदं मे परिणामेतुः विष्णुरता तथैवानं परिणामश्व वै तथा सत्येन तेन मद्भुक्तं जीर्यत्वनमिदं तथा इत्युच्चार्य सवस्तेन परिभृज्य तदोदरम् अनायासप्रदायिनी कुर्यात् कर्मान्तृता सच्छास्त्रादिविनोदेन सन्मार्गाद् विरोधिना दिनं एतत्सन्धया मोपतिष्ठेत समाहिता दिनान्तसन्धया सूर्ये पूर्वामृक्षेर्युताम्बुध उपतिष्ठेत्थान्यायं समयगाचम्य पार्थिवा सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययो पार्थिवेष्यते अनयत्र सूतकाशौ च विभ्रमातुर्भीतितः सूर्येणाभयुदितो यक्षत यत् सूर्येण वा स्वपना अन्यत्रातुर्भावातु प्रायश्चित्ती भवे नरः तस्मादनुदिते सूर्य समुत्थाय महीपते उपतिष्ठेन रसन्ध्या मस्वपञ्चं दिना त्यजामः उपतिष्ठन्ति वै सन्ध्या येना पूर्वा न पश्चिमा व्रजन्ति ते दुरात्मान स्तामिस्त्रं नरकं नृप पुनापाकमुपादाय सायमप्यवनीपते वैश्वदेवनिमित्तम् वैपत्न्यमन्त्रं बलिं हरेतः तत्रापि शपचादिभय तथैवान्विसर्जनम् अतिथिं चागतं तत्र सवशक्त्या पूजये बुधा पादशौचासनः प्रहस्वागतो तत्या च पूजनं तत् शानप्रदानेन
शयनेन च पार्थिव दिवातीतोऽतु विमुखो गते यत्पातकं नृपः तदेवाष्टगुणं पुंसः सूर्योदये विमुखे गते तस्मात् स शक्तया राजेन्द्र सूर्योऽधमतिथि नर पूजयेत् पूजिते तस्मिन् पूजिता स सर्वदेवता अनशाकां बुधादेन स शक्त्या पूजयेत् पुमानः शयन् प्रस्तर्महि प्रदानेन वापीतमं कृतपादातिशोचस्तु भुक्त्वा सायं ततो ग्रही गच्छेच्छयां स्फुटितामपि दारुमयी नृपः नाविशालां न वैभ्रान्तां नासमां मलिनां न च जन्तुमयीशया मदीतिष्ठे धनास्त्रितामः प्राच्यां दिशि शिरश्यस्तं यां यायामत्वा नृप सदैव सपतः पुंसो विपरीतं पुरोगदम् कृतावोपगमश्यस्त ससपत्न्यामवनीपते पुनामर्षे शुभे काले ज्येष्ठायुगमासुरात्रिषु नाधूनां तु स्त्रियं गच्छे नातुरां न रजस्वलां नानेष्टां न प्रकुपितां न त्रसतां न च गर्भिणी न दक्षिणां नान्यकामानां न कामानां नान्ययोषितम् श्रुतक्षामा नातिभुक्तां वा स्वयं चैभिर्गुणैर्युता स्नातस्त्र गन्धधृक्प्रीतो नादमाता शुधितोऽपि वा सकामस्सानुरागच्छ वयवायं पुरुषो व्रजेतः चतुर्दश्यष्टमी चैव तथा मा चाथ पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसङ्क्रान्तिरेव च तैलस्त्रीमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमा ऋणमुद्भोजनं नाम प्रायति नरकं मृता अशेष पर्वस्वेतेषु तस्मात् संयमिभिर्बुधै भावयन् सच्छास्त्रदेवै जयाध्यान जपय परे नरेरः नान्ययो नावयो नौ वा नोपयुक्तोषधस्तथा द्विजदेवगुरूणां च व्यवासीनाश्रमे भवेत् चैत्यचत्वरतीर्थेषु नैव गोष्ठे चतुष्पथे नैव शंशानुपवनेय सलीलेषु महीपते प्रोक्तपर्व स्वशेषेषु नैव भूपालसन्ध्ययो गच्छेदय वायमतिमानं मूत्रोच्चारपीडिति यः पर्वस्वभिगमो धन्यो दिवापाप्रदो नृप भुवि रोगावहो नृणां प्रशस्तो जलाशय
परधारान् गच्छैव मनसापि कथचन्नः किमु वाचास्ति बन्धोऽपि नास्ति तेषु भयवायिनाम् मृतो नर कम्भयति हीयते त्रापि चायुष परदारतीह पुंसामि चामुत्र भीतिदः इति मत्वा स्वदारेषु ऋतो मत्सु बुधो व्रजे यथोक्त दोषहीनेषु सकामेष्वनृतावपि इति श्री विष्णु महापुराणे तृतीये अंशे एकादशो अध्यायः 11वां अध्याय हिंदी अनुवाद गृहस्थों के सदाचार का वर्णन। सगड़ ने कहा, हे मुने, मैं गृहस्थों के सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य लोक तथा परलोक में कभी पतित नहीं होता है। और उन्हें कहा, हे राजन, आप सदाचार के लक्षण को सुने। सदाचारी मनुष्य लोक तथा परलोक दोनों को जीत लेता है। निर्दोष साधुजन ये सत शब्द से कहे जाते हैं। सत शब्द साधु का वाचक है, उनका आचरण ही सदाचार कहलाता है। हे महीपते, सप्त ऋषिगण, मनुष्यगण और प्रजापतिगण यही सदाचार के उपदेशक और निर्माता है। हे राजन, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जग कर धर्म तथा धर्मानुकूल अर्थ का विचार करे। उसे अर्थ एवं धर्मानुकूल काम का भी चिंतन करना चाहिए। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम में होने वाली समदर्शिता दृष्ट एवं अदृष्ट अनिष्ट का विनाश करती है। राजन, धर्म विरोधी अर्थ एवं काम का परित्याग कर देना चाहिए। उस धर्म का भी परित्याग कर देना चाहिए जिसका परिणाम दुख में होता है। तथा जो लोग विरोधी हैं, हे नरेश्वर, उसके बाद प्रातःकाल उठकर मूत्र त्याग करना चाहिए। ग्राम से नैत्य कोण में जितना दूर बाण जाता है, उससे भी आगे जाकर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र का त्याग परित्याग करें। पैर धोए हुए तथा झूठे जल को अपने घर के आंगन में नहीं डालना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह पेड़ की छाया या अपनी छाया पर अथवा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु तथा ब्राह्मणों के समक्ष कभी मलमूत्र त्याग ना करे। हे पुरस्कर, जोते हुए खेत में, धान में, गौशाला में, जन समूह में, रास्ते पर अथवा नदी आदि के जल में भी मलमूत्र का त्याग ना करें। जल में, जल के किनारे तथा शमशान में भी मलमूत्र का परित्याग ना करें। हे राजन, यदि कोई आपत्ति ना हो तो दिन में उत्तराभिमुख और रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मूत्र त्याग करें। पृथ्वी को तृण से ढककर और सिर को कपड़े से ढककर मल त्याग करें। अधिक देर तक वहां ना बैठे और मल त्याग के समय कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हे राजन, भावी की चूहे द्वारा दिल से निकली हुई, जल के भीतर से शौच कर्म से बची हुई, घर के लेपन की चींटियों द्वारा निकली गई, हल से जोती गई, इन सभी प्रकार की मिट्टियों को शौच के काम में नहीं लाना चाहिए। मिट्टी को लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथ में 7 बार शौच तथा प्रतिपादन के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद गंध तथा फेन में जल से आचमन करें। उसके बाद फिर मिट्टी सावधानी पूर्वक ले। उसके बाद पैरों की शुद्धि करें, फिर जल से पैर शुद्ध करें। इसके बाद 3 बार कुल्ला करके 2 बार जल से मुंह पूछें। उसके बाद भीगे हाथ से सिर को, इंद्रियों को, दोनों हाथों को और नाभि को छूएं। उसके पश्चात अच्छी तरह से स्नान करके मनुष्य को अपना केश संवारना चाहिए। तदंतर दर्पण, काजल तथा दूर्वा आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करें। उसके पश्चात अपने वर्ण धर्मानुसार वृत्ति के लिए धनार्जन करें। हे पृथ्वीपते, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करें। सोम संध्या, हविष संस्था तथा पाक संस्था, ये सभी यज्ञ धन पर ही आधारित है। अतः मनुष्य को धनार्जन का प्रयास करना चाहिए। नित्य क्रियाओं, संध्या वंदन आदि के संपादन के लिए नदी, नद, तटाक, देवल्यों की बावली और पर्वत के झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से निकाले गए जल से भूमि पर स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से लाए गए जल से घर में स्नान कर ले। फिर पवित्र वस्त्र धारण करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण अनेक जलों से सावधानी से पूर्वक करें। देवताओं तथा ऋषियों की तृप्ति के लिए 3 बार और प्रजापतियों की तृप्ति के लिए 1 बार जल छोड़ें। ये राजन, पितरों की तृप्ति के लिए 3 बार जल छोड़ें। इसी तरह पितामह और प्रपितामह का भी
प्रीणम करें। फिर मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह को भी सावधानी पूर्वक तर्पण करें। अब मैं काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। ये जल माता को मिले, ये नानी को मिले, ये परनानी को मिले, ये गुरु पत्नी को मिले, ये गुरु को मिले, ये गुरुजनों को मिले, ये मामाओं को मिले, ये प्रिय मित्र को मिले, ये राजा को मिले। इस तरह से कहकर जल दान करें। ये राजन, इस तरह से कहकर अपनी इच्छा अनुसार अपने संबंधियों को जल प्रदान करें। जीवों का उपकार करने के लिए देवता आदि का तर्पण करें। फिर देवा, सुरास तथा यक्षा मया दत्तम तिलोदकम, इन श्लोकों को पढ़ते हुए जल का प्रदान करें। इन श्लोकों का अर्थ है कि देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, भूत, पशु, पक्षी, जलेश्चर, पृथ्वी पर रहने वाले, वायु के आहार पर जीने वाले, ये सभी जीव मेरे द्वारा दिए गए इस जल से शीघ्र तृप्त हो जाएं। सभी नरकों में तथा यातनाओं में रहने वाले जीवों की तृप्ति के लिए ये जल मैं प्रदान करता हूँ। जो बंधु या बंधु से भिन्न अथवा दूसरे जन्म के बंधु हों तथा जो मुझसे जलदान चाहते हों, वे सब के सब तृप्त हो जाएं। जहाँ कहीं भी विद्वान भूख प्यास से संतप्त जीवों को ये तिल तथा जल संतुष्ट करे। राजन, ये मैंने काम्य जल प्रदान का वर्णन किया। इस जल को प्रदान करके मनुष्य संपूर्ण जगत को तृप्त करता है, और ये अनग उसको संपूर्ण जगत को तृप्त करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस काम में जल को प्रदान करने के पश्चात वे सूर्य को जलांजलि प्रदान करें। उस समय नमो विवस्वते इत्यादि मंत्र पढ़े। इसका अर्थ है कि दैदीप्यमान ब्रह्मा स्वरूप तथा भगवान विष्णु के तेज स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। जगत को उत्पन्न करने वाले पवित्र तथा कर्मों के साक्षी भगवान सविता को नमस्कार है। उसके पश्चात घर की पूजा करें। अभिष्ट देवताओं की पूजा जल के अभिषेक, पुष्प एवं धूप के निवेदन पूर्वक करें। हे नृप, उसके बाद अपूर्व अग्निहोत्र करें और उसमें सबसे पहले ब्रह्मा को आहुति दें। फिर प्रजापति के लिए आहुति प्रदान करें। फिर गुहों को, कश्यप तथा अनुमति को क्रमशः आहुति प्रदान करें। अवशिष्ट भविष्य को पृथ्वी तथा पर्जन्य के लिए उदक पात्र में डाले। द्वार के बाएं एवं दाएं धाता एवं विधाता के लिए अवश्य डालें। द्वार के मध्य में ब्रह्मा के लिए अवश्य डालो। हे पुरुषश्रेष्ठ, अब आप मुझसे ग्रह के दिग्ग देवताओं को सुनो। विद्वान को पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, धर्मराज, वरुण तथा चंद्रमा के लिए होम से अवशिष्ट अवश्य से बलि देना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा में धन्वंतरी को बलि प्रदान करें। उसके पश्चात बलि वैश्व देव कर्म करें। बलि वैश्वदेव करते समय वायव्य दिशा में वायु को बलि दें। सभी दिशाओं में उन दिशाओं के अधिपतियों को बलि प्रदान करें। बीच में सूर्य, अंतरिक्ष तथा ब्रह्मा को बलि प्रदान करें। उसके पश्चात विश्वदेव, विश्वभूत, विश्वपति तथा पितृगणों को भी यथास्थान बलि प्रदान करें। इसके पश्चात दूसरा अन्न लेकर सावधानी पूर्वक पवित्र भूमि पर अपनी इच्छा से समस्त भक्तों को उसे प्रदान करना चाहिए। उस समय देवाय, मनुष्य इत्यादि 5 श्लोकों को बोलना चाहिए। इन श्लोकों का अर्थ है कि देवगण, मनुष्यगण, पशुगण, पक्षीगण, सिद्धगण, यक्षगण, उरगगण, दैत्यगण, प्रेतगण, पिशाचगण, वृक्षगण, ये सभी जितने भी मुझसे बलि चाहते हैं, उन सबों के लिए अन्न प्रदान करता हूँ। चींटी, कीट, पतंग आदि कर्म के बंधन में बंधे हुए और जो भूखे जीव हैं, वे सभी तृप्त हो जाएं। उनके लिए मैंने ये अन्न प्रदान किया है, वे सुखी हो जाए। जिनके माता पिता और बंधु कोई नहीं है, उनको अन्न प्रदान करने का ना तो कोई साधन है और ना अन्न है। उन सबों की तृप्ति के लिए मैंने पृथ्वी पर अन्न प्रदान किया है। वे तृप्त होकर प्रसन्न हो जाएं। ये सभी जीव, ये अन्न तथा मैं, ये सब के सब विष्णु स्वरूप है, उनसे भी भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए जीव के समूह रूप अन्न को उनके कल्याण के लिए अन्न प्रदान कर रहा हूँ। यह जो 14 प्रकार के भूत समूह है, उसमें जितने भी जीव हैं, उनके तृप्ति के लिए मैंने अन्न प्रदान किया है। वे सब तृप्त होकर सुखी हो जाए। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करके सबों की आश्रयभूत ग्रस्त सबों का उपहार करने के लिए पृथ्वी पर अन्न प्रदान करें। हे राजन, कुत्ते, चांडाल, पक्षीगण, दूसरे पतित जीव तथा जो पुत्रहीन मानव है, उनके लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जितने देर में गाय दुई जाती है, उतनी देर तक अथवा अपनी इच्छा से उससे अधिक देर तक भी अपने आंगन में खड़े होकर अतिथियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
उस समय जो अतिथि या आ जाए उनका स्वागत करके पूजन करें। उनको आसन देकर उनका पैर धोना चाहिए। श्रद्धापूर्वक अंतर्दान करके प्रेम पूर्वक उनका समाचार पूछकर उनके पीछे पीछे कुछ दूर चलकर गृहस्थ को उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जिनका कुल और नाम ज्ञात नहीं है, जो दूसरे स्थान से आए हों, ऐसे अतिथि की अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। अपने ही ग्राम में रहने वाले अतिथियों की पूजा ना करें। अकिचन को जो अपने संबंधी ना हो, जिनका कुल और शील ज्ञात ना हो, ऐसे अतिथि का भोजन किए बिना भोजन स्वयं कर लेने वाला गृहस्थ नरक में जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि आए हुए अतिथि के ज्ञान, गोत्र, आचरण तथा कुल के विषय में पूछे बिना ही उसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के समान माने। पितरों की तृप्ति के लिए एक 5 याज्ञिक अपने ही गांव के जिनका आचार ज्ञात हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं। राजन, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्येभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले से ही निकाल कर अलग रखे हुए अन्न से उस वैदिक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस अन्न को हंत का अन्न कहते हैं। इस तरह देवता, अतिथि एवं ब्राह्मण 3 भिक्षाओं को देकर विद्वान को अपनी इच्छा अनुसार सन्यासी और ब्रह्मचारी को लौटाए बिना सती अवारितम सत्यवारितम भिक्षा प्रदान करें। पहले कहे गए देवता, ब्राह्मण और अतिथि और भिक्षु, ये 4 अतिथि कहे गए हैं। हे राजन, इन चारों की पूजा करके गृहस्थ पाप मुक्त हो जाता है। जिसके घर से निराश होकर अतिथि लौट जाता है, अपना पाप उसे देखकर और उसका पुण्य लेकर जाता है। राजन, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसु, गण और अरण्या ये अतिथि के शरीर में प्रवेश करके अन्न को खाते हैं। अतएव मनुष्य को अतिथि की पूजा सप्रयास करनी चाहिए। जो अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन करता है, वह गृहस्थ केवल पाप खाता है। उसके बाद गृहस्थ अपने पिता के घर में रहने वाली कन्याओं, दुखनियों, गर्भिणी स्त्रियों, वृद्धों तथा बालकों को पके हुए अन्न से अंत में भोजन कराए। इन सबों को भोजन कराए बिना जो गृहस्थ स्वयं भोजन कर लेता है, वह पाप खाता है, मर कर नरक में जाता है और श्लेष्म भोजी कीड़ा होता है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मल खाता है। जब गायत्री जप किए बिना खाने वाला पीव और शोणित खून पीता है, संस्कार रहित अन्न खाने वाला मूत्र पीता है और बच्चों आदि के खाने से पहले खा लेने वाला विष्ठा खाता है। अग्निहोत्र किए बिना खाने वाला कीड़ों को खाता है और दान किए बिना खाने वाला विष खाता है। अतः हे राजन, गृहस्थ को कैसे खाना चाहिए जिससे आपको पाप का बंधन ना हो, उसे मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। उस विधि से भोजन करने वाले निरोग रहते हैं। उनकी बल बुद्धि खूब बढ़ती है। अरिष्ट की शांति होती है। वैरियों के पक्ष का हास होता है। गृहस्थ स्नान करके विधि पूर्वक देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण करके भोजन करे। राजन, जप और होम करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन तथा अपने आश्रित बालकों आदि को भोजन कराकर सुंदर सुगंधित युक्त माला धारण करके एक वस्त्र धारण किए हुए हाथ पैर तथा मुंह धोकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे। विदिशाओं कोनों में मुंह करके भोजन ना करे। पूर्वाभिमुख तथा अथवा उत्तराभिमुख भोजन एकाग्र मना होकर करे। प्रशस्त तथा पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे जल से प्रोक्षण करके करे। निंदित व्यक्ति के द्वारा लाए गए घृणाजनक बलि वैश्वदेव के संस्कार से रहित भोजन ना करे। गृहस्थ ब्राह्मण को चाहिए कि वह शिष्यों तथा भूखों को भोजन कराकर बिना क्रोध किए श्रेष्ठ शुद्ध पात्र में भोजन करे। अपवित्र आसन पर रखे पात्र में, अपवित्र देश में, अपवित्र काल में तथा अत्यंत संकीर्ण स्थान में भोजन ना करें। मैं भोजन के अग्रभाग को अग्नि में आहुति देकर भोजन करें। मंत्र से अभिमंत्रित श्रेष्ठ अन्न का ही भोजन करें। बासी अन्न ना खाएं। फल, मूल, सूखी शाखाओं, हारी तक, चटनी इत्यादि तथा गुड़ से बने भक्ष्य पदार्थों के विषय में यह नियम नहीं है। जिसका सार निकाल लिया गया हो, ऐसी वस्तु को कदापि ना खाएं। हे राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि शहद, जल, दही, घी तथा सत्तू को छोड़कर दूसरी वस्तुओं को पूर्ण रूप से ना खा जाए। सबसे पहले तन्मय होकर मधुर रस वाली वस्तुओं को खाना चाहिए। नमकीन तथा खट्टे पदार्थों को बीच में खाएं।
सबसे अंत में कटु तथा तीत पदार्थों को खाएं। पहले द्रव्य पदार्थों को खाएं, बीच में मीठी वस्तुओं को खाएं, अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को खाने वाले का बल और आरोग्य बना रहता है। इस तरह से अनेक पदार्थों को मौन होकर खाएं। अन्न की निंदा ना करें। पहले 5 ग्रास को तो बिल्कुल मौन होकर प्राणाहुति दें। पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर अच्छी तरह से भोजन करके आचमन करें। उसके बाद मूल भाग एक हाथ धोकर फिर आचमन करें। उसके बाद स्वस्थ एवं शांत चित्त होकर आसन पर बैठकर अपने अभिष्ट देवताओं का स्मरण करना चाहिए। आकाश से अवकाश प्राप्त करके वायु के द्वारा प्रेरित जटाग्नि जा, जाटाग्नि मेरे पार्थिव धातु को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। इस तरह से चिंतन करें। ये अन्न मेरे शरीर में विद्यमान पृथ्वी जल तेज वायु का बल बढ़ाने वाला हो, जिससे मुझे अव्याहत सुख मिले। ये अन्न प्राण अपान व्यान समान और उदान वायु को पुष्ट करे, जिससे अव्याहत सुख मिले। मेरे द्वारा खाए गए अन्न को अगस्ती नामक अग्नि वनमानल पूर्ण रूप से पचा दे, जिससे कि उसके परिणाम स्वरूप मुझे सुख मिले और शरीर में आरोग्य बना रहे। भगवान विष्णु ये समस्त इंद्रियों तथा देवों के अधिष्ठाता और प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरे द्वारा खाया हुआ समस्त अन्न परिणत होकर मुझे आरोग्य प्रदान करे। भगवान विष्णु ही खाने वाले अन्न तथा उसका परिणाम सब कुछ है। इस सत्य के द्वारा मेरे द्वारा खाया हुआ ये अन्न जीर्ण हो, पच जाए। श्लोकों का उच्चारण करके अपने हाथ से पेट का स्पर्श करें। उसके बाद जिसमें बहुत परिश्रम करना ना पड़े, ऐसे कार्य में सावधानी पूर्वक लग जाए। सत्शास्त्रों के अवलोकन तथा सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से दिन बिताएं। उसके बाद सायंकाल के होने पर सावधानी पूर्वक संध्या करें। राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारों के दिखाई देते रहने पर ही अच्छी तरह से आचमन करके सविधि संध्या उपासना करें। हे राजन, सूतक पुत्र जन्म आदि की उत्पन्न होने से होने वाली अशुचिता, अशौच मृत्यु के आदि के कारण होने वाला अशौच, प्रमाद, आतुरता इत्यादि किसी प्रकार की बाधा बाधा ना हो तो प्रतिदिन दोनों शाम संध्या उपासन करना चाहिए। रुग्णावस्था को छोड़कर जो मनुष्य सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सोता रहता है, वह प्रायश्चिती होता है। अतएव हे राजन, सूर्योदय से पहले ही जगकर मनुष्य को संध्या उपासना करनी चाहिए और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जो लोग ना तो प्रातः संध्या करते हैं, ना साय संध्या करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद तमिस्र नामक नरक में जाते हैं। परंतु हे राजन, सायकाल सिर अन्न को लेकर पत्नी को बलि वैश्वदेव बिना मंत्र के कार्य करना चाहिए और उस समय चांडाल आदि को प्रातःकाल के ही समान अन्न देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वे सायकाल आए हुए अतिथि को अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। पहले अतिथि का पैर धुलाएं, उसे आसन प्रदान करें और प्रिय भाषण से पूजन करें। उसके बाद भोजन दें, फिर शैया प्रदान करें। दिन में अतिथि के लौटे जाने से जितना पाप होता है, उसके 8 गुना पाप रात्रि में अतिथि के लौटे जाने से होता है। अतएव हे राजन, सूर्यास्त के बाद आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करें। उस अतिथि के पूजन से सभी देवताओं की पूजा होती है। पुरुष उसकी पूजा अपनी शक्ति के अनुसार अन्न या शाक या जल से करे, अथवा शैया का बिस्तर या पृथ्वी प्रदान करके उसकी सेवा करे। हे राजन, उसके बाद गृहस्थ पुरुष पैर इत्यादि इत्यादि धोकर भोजन करे। उसके पश्चात काष्ठ की शैया पर लेटे। उस शैया को बहुत बड़ी या टूटी या उबड़ खाबड़ मलिन जीवों से युक्त या बिछौना से रहित नहीं होना चाहिए। राजन, सोने के समय सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अन्य दिशा में सिर करके सोने से रोग होता है। हे पृथ्वी पते, ऋतु काल में ही अपनी पत्नी के साथ प्रसंग करना चाहिए। उसमें पुरुष वाचक नक्षत्रों में शुभ काल में तथा युग्म तिथियों में पीछे की रात्रियों में स्त्री प्रसंग ना करें। अननुकूल, अप्रसन्न, आतुर, रजस वाला, अभिलाष रहित, क्रुद्ध, भयभीत तथा गर्भिणी स्त्री के साथ प्रसंग ना करें। प्रतिकूल व्यवहार करने वाली, दूसरे को चाहने वाली, निर्भिलाक्षिणी, दूसरे की पत्नी, भूखी प्यासे, जिसने अधिक भोजन कर लिया हो, ऐसी स्त्री के पास ना जाए। अपने में भी यह दो सद दोष हो
तो स्त्री के पास ना जाए। पुरुष को चाहिए कि स्नान करके सुगंधि माला धारण करके काम तथा अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय भूखे हो अथवा अत्यधिक भोजन कर लिए हो उस समय भी स्त्री गमन ना करे। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या तथा पूर्णिमा एवं सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व के दिन है। इन दिनों में मांस, तेल तथा स्त्री का सेवन करने वाला मरने पर ऐसे नरक में जाता है जिसमें उसे विष्ठा, मूत्र का भोजन करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सब पर्वों पर सत शास्त्र का सेवन, देवताओं की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रह के संयम का पालन करे। पशु आदि दूसरे योनियों में, अयोनियों में रसायन आदि औषधियों का सेवन किए रहना पर देवता, ब्राह्मण तथा गुरु के आश्रम में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। देव मंदिर में, चौरास्ते पर, तीर्थों में, गौशाला में, आंगन में, शमशान में, उपवन में तथा जल में भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। हे भोपाल, जो पर्व बतलाए गए हैं उनमें दोनों संध्याओं में अथवा मल मूत्र का वेग होने पर भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। हे राजन, पूर्व काल में स्त्री प्रसंग करने से मनुष्य के धन की हानि होती है। दिन में पाप लगता है, जमीन पर रोग होता है और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। दूसरे की स्त्री के साथ मन से भी स्त्री प्रसंग ना करे, वाणी से क्या, पर स्त्री से प्रसंग करने वाला मर कर पीड़ा होता है। दूसरे की स्त्री में आसक्ति लोक पर लोक दोनों में भयप्रद होता है। उससे मरने पर नरक में जाना पड़ता है और इस लोक में आयु क्षीण होती है। इस बात को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ ऋतु काल में स्त्री प्रसंग करे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।